नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी बदलते मौसम में बार बार बीमार हो जाते हैं ना, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। भाई देखिए, बदलते मौसम में बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार बीमार होना और बीमार होने के बाद कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाना, ये कई बार चिंता का विषय बन जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे सोल्यूशन के ऊपर। बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जो आपको बदलते मौसम में बचा कर रखेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखेंगे। साथ में चर्चा करेंगे हम होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए, ताकि ये बदलता मौसम आपको परेशान ना करे और कोई कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो। अब आप समझदार हैं, ये वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। अब आ जाते हैं 3 सिंपल टिप्स के ऊपर, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो जो पहला टिप है ना, वो बिल्कुल सिंपल है और वो है गुनगुना पानी। भाई देखिए, आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप डेली सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पी रहे हैं और ये लगभग 1 गिलास से 1.5 गिलास के बीच में ले रहे हैं, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये गुनगुना पानी आपके शरीर का, जो खासकर बाहर का एटमॉस्फेरिक वेदर है, जो सुबह ठंडक है, उससे आपके बॉडी की एडजस्टमेंट करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर सिर्फ गुनगुना पानी आपकी मदद नहीं कर पाता है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ हल्दी और अदरक थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लें, उसे उबाल लें, उसका थोड़ा सा काढ़ा बना लें और उसे चाय की तरह सिप करके सुबह सुबह खाली पेट पिएं। अगर आप ये करते हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं और आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है टेम्परेचर के संग में जल्दी आ सकती है। बनाने का तरीका कैसा है? या तो आप गांठ वाली हल्दी को पीस कर वो हल्दी पाउडर लें, या फिर आप ऑलरेडी कच्ची हल्दी को घिस के वो वाली हल्दी लें। साथ में थोड़ी सी अदरक ले लें, उसे घिस लें और आप 1 गिलास पानी में उसे डालें। धीमी आंच में सबसे सिम फ्लेम पे उसे पकाएं। मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो बहुत अच्छा। जब आप उसे पकाएंगे, तो उसके बाद जब वो आधा पानी रह जाए, तो आप उसको डेली सुबह कंज्यूम करिए। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद है। जो दूसरा टिप है ना, वो बिल्कुल सिंपल है कि आपको अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी और जिंक की रिक्वायरमेंट है। भाई देखिए, जब भी मौसम बदलता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा ही सजेस्ट करते हैं, विटामिन सी हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। जब आप जिंक उसके साथ में लेते हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि लिमसी जेड करके मार्केट में आती है, आप उसको विटामिन सी और जिंक की टैबलेट ले सकते हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप उसे नहीं लेना चाहते, तो आप जनरल अपनी डाइट से भी इसे ले सकते हैं। उसमें क्या करें, आप आंवला ले सकते हैं, आप कोई सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, उसे काले नमक के संग में कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक भी मिलेगा और जो विटामिन सी का फ्रूट है, उसमें से विटामिन सी मिल जाएगी। खट्टा फल है, उससे विटामिन सी मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक धारणा है कि सिर्फ खट्टे फल में विटामिन सी है, ऐसा नहीं है। देखिए, अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। बदलते मौसम में खाया गया अमरूद आपके लिए बहुत ज्यादा एकदम, जिसे कहते हैं ना, फायदेमंद साबित होता है। अब जो तीसरी टिप है ना, वो बिल्कुल सिंपल है और मुझे लगता है चाहे छोटा बच्चा हो, घर का बुजुर्ग हो या आप खुद भी क्यों ना हो, आपको ये टिप जरूर फॉलो करनी चाहिए। और वो है एक हैबिचुअल टेंडेंसी, जहां पर बदलते मौसम में आप एक दिन छोड़ के एक दिन रात में सोने से पहले स्टीम इनहेलेशन जरूर करेंगे। सोने से पहले आप अपनी नाक को हाइड्रेट करेंगे किसी तेल से या घी से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह उठने के बाद जब आप ये काढ़ा जो मैंने आपको बताया है वो पी रहे हैं, गुनगुना पानी पी रहे हैं, तो पहले गरारे कर लीजिए नमक से और उसके बाद ये काढ़ा या पानी लीजिए। तो ये तीसरी टिप अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको बदलता मौसम बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो बिल्कुल सेफ है, साइड इफेक्ट फ्री है, घर में रखने पर सेल्फ मेडिकेशन में बदलते मौसम में आपकी पूरी मदद करेंगी। अब ये जो दवाइयां है ना, हम यहां पर चर्चा करेंगे कंप्लेंट के हिसाब से, कौन सी कंप्लेंट के लिए कौन सी दवा ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर्दी और ये जो जुकाम होने लग जाता है, छींकें आने लग जाती है, यानी एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम्स हो बदलते मौसम में, तो कौन सी दवा घर में रखनी चाहिए। उस दवा का नाम है इन्फ्लुएंजानम 200। देखिए, इन्फ्लुएंजानम दवा है, 200 उसकी पोटेंसी है। अगर आप इन्फ्लुएंजानम 200 को अपने घर में रख रहे हैं, तो जैसे ही मौसम बदले, आपको लगे मेरी नाक से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, आंख लाल हो जा रही है, आंख से पानी आ रहा है और सारे एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये सारे सिम्टम्स मौसम चेंज होते ही आ रहे हैं,
तो समझ लीजिए इन्फ्लुएंजारम 200 की आपको रिक्वायरमेंट है। छोटे बच्चे हों तो आप कोशिश करिए उन बच्चों को इन्फ्लुएंजारम 200 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 3 दिन तक लगातार अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी सुबह खाली पेट निहार मुंह बच्चों को दे दें। 3 दिन के बाद इस दवा को पूरी तरह से बंद कर दें। जो बड़े हैं उनको 3 दिन तक ये दवा एक बार सुबह एक बार शाम लेनी है और वही तरीका है 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के लेनी है। तो जब आप 3 दिन तक इस दवा को लेंगे तो जो फर्स्ट 72 आवर्स है बॉडी में दवा जाएगी और ये आपकी इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट करने में मदद करेगी, आपकी अडेप्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगी। तो ये सर्दी खांसी के जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स है ना, ये आपको नहीं आएंगे। अब जो दूसरी दवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली जो पेशेंट्स हैं जिनको एलर्जिक एस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाए बदलते मौसम में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खांसी बहुत ज्यादा आए और सांस फूलने लग जाए तो ऐसे पेशेंट्स के लिए दूसरी दवा बहुत फायदेमंद है। आप सभी लोग समझ गए होंगे, दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। देखिए आर्सेनिक एल्बम 30 हम बार बार बोलते हैं कि भैया अगर इन्फेक्शन आ रहा हो, एलर्जी आ रही हो, कोई ऐसी चीज जो सडनली इन्वेड कर रही हो, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में आर्सेनिक एल्बम एक 100% इफेक्टिव रेमेडी है। लेने का तरीका हमेशा याद रखें, पहले 5 दिन जब भी आपको लगे परेशानी हो रही है तो आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 2 बार जरूर लीजिए। आपको 5 दिन के अंदर अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हो सकता है 72 आवर्स में मिल जाए, पर 2 दिन प्रिकॉशनरी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि भैया खांसी ज्यादा आ रही है, सांस ज्यादा फूल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 आप 2-2 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। ऐसे में आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। पर अगर लगे कि 3 दिन लेने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो बेझिझक अपने डॉक्टर को दिखाने से बिल्कुल पीछे ना हटें। डॉक्टरी परामर्श ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाता है। अब जो तीसरी कंडीशन है ना यहाँ पे, वो है जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द। अब अगर देखो बदलता मौसम आपको जोड़ों में दर्द करने लग जाए, स्टिफनेस करने लग जाए, आपको लगे इतना दर्द है कि डॉक्टर साहब मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, हाथ मेरा बंद नहीं रहा है, कंधे मेरे जाम हो रखे हैं, घुटनों में इतनी तकलीफ है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी में बैठे रहने का मन कर रहा है, हिलने की इच्छा नहीं हो रही है और मैं बहुत तकलीफ फील कर रहा हूं इस सिचुएशन में, तो यहां पर ब्रायनिया एल्बा आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। आपको इस दवा को जरूर ही लेना चाहिए। तो ब्रायनिया एल्बा ऐसे पेशेंट्स को जिनको जोड़ों में दर्द होने लग जाए बदलते मौसम में बहुत हेल्पफुल साबित होती है उनके लिए। कैसे लेनी चाहिए भाई? देखो दर्द ज्यादा हो रहा हो, बर्दाश्त से बाहर हो, तो ब्रायनिया 200 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 4 बार सुबह 8 बजे 12 बजे 4 बजे 8 बजे इस तरह से लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। पर लेकिन अगर आप प्रिकॉशनरली लेना चाहते हैं तो भैया 3 दिन तक ब्रायनिया 200 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक सुबह खाली पेट निहार मुंह 3 दिन ले लीजिए। तब भी आपको ज्वाइंट पेन्स होने की जो थोड़ा बहुत भी चांसेस होंगे ना, वो कम रहेंगे। आपकी अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, चेंजिंग वेदर में आप खुद को फिट और कंफर्टेबल फील करें। अब जो यहाँ पर चौथी दवा है ना, वो चौथी दवा है पेट संबंधी परेशानियों के लिए। भाई देखिए, अगर बदलता मौसम आपको सूट ना कर रहा हो और बदलते मौसम में कोई शादी पार्टी अटेंड कर लें, किसी रेस्टोरेंट में फूडिंग कर लें और उसके बाद आपको लगे मेरे पेट में भैया लूज मोशंस होने लग गए हैं, यानी मुझे एकदम बार बार लेट्रिन आ रही है, मल बार बार पास हो रहा है, पतला आ रहा है, या मेरा पेट जाम हो गया है, खासकर बदलते मौसम में, तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका सबसे बेटर दवा है, घर में जरूर रखनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इस दवा को 30 पोटेंसी में घर में रखें और जब भी बदलते मौसम में पेट संबंधी परेशानी हो, चाहे वो पेट दर्द हो रहा हो, चाहे वो आपको पेट में गैस फंस रही हो, लेट्रिन लूज मोशंस वाली आ रही हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, सेल्फ मेडिकेशन में नक्स वोमिका 30 पोटेंसी 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार 3 दिन तक लेने में आपको इंप्रूवमेंट दिखने। अब आ जाते हैं यहाँ पर 5वीं दवा के ऊपर। ये 5वीं दवा जो है ना, ये है एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। चाहे घर का छोटा हो, चाहे घर के बुजुर्ग हों या घर के बड़े हों, तीनों के लिए ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी बन जाए और ये बदलता मौसम जो है ना, वो हमें परेशान ना करे, तो ऐसे में ये टिंचर कॉम्बिनेशन बहुत काम आएगा। कौन सी दवाइयाँ यूज़ करेंगे इसमें? हम यूज़ करेंगे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया
दूसरी दवा हो गई यहाँ पर चाइना का मदर टिंचर, और तीसरी दवा हो गई यहाँ पर यूकलिप्टस का मदर टिंचर। भाई ये तीनों मदर टिंचर्स जो है ना, ये हमें अपने घर में रखने चाहिए अगर हम हैबिचुअल टेंडेंसी के पेशेंट हैं, जब बार बार बदलता मौसम हमें परेशान कर रहा है। तो क्या खासियत है इन दवाइयों की? भाई देखो, टिनोस्पोरा है गिलोय, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की सबसे बढ़िया नेचुरल दवाइयों में से एक है। और जब आप टिनोस्पोरा लेते हैं तो फीवर लाइक कंडीशंस हो या जॉइंट पेन्स हो, आपके लिए इस दवा से बेटर दवा नहीं है अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके इन सिम्टम्स को कम करना चाह रहे हैं। तो दूसरी दवा हो गई भाई यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जानी मानी दवा है जो कि आपके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स को कवर करने में पूरी सहायता करती है। और यहाँ पर जो तीसरी दवा है ना, उसका नाम है चाइना। और ये जो चाइना जो है ना, ये आपके पेट संबंधी परेशानियों को कवर करती है, आपको गट इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है, और उसके संग में अगर फीवर आने लग जाए तो उसको भी कोप अप करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर इनडाइजेशन कंप्लेंट्स हो तो भी मदद करती है। अब ये तीनों मदर टिंचर लेने कैसे हैं? भाई देखो, जैसे ही आपको लगे ना मौसम बदल रहा है, आपको परेशानी हो रही है, एकदम अभी बिल्कुल टेम्परेचर सही था और एकदम बारिश हो गई, और मुझे पता है कि मैं अभी उस बारिश में थोड़ा सा भीग गया और मैं जानता हूं कि मैं कल से बीमार पड़ जाऊंगा, तो इस कंडीशन में तीनों मदर टिंचर का घर पे रखे हैं। आप गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर तीनों की 10-10 बूंद दवा डालिए, और आप दिन में 3 बार, या ज़रूरत पड़ने पर, नहीं ज़रूरत पड़ने पर दिन में 2 बार इनको ज़रूर लीजिए। तो भाई देखिए, टिप्स तो बहुत लोग देते हैं, दवाइयाँ बहुत लोग बताते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम होम्योपैथी की इमेज आपके सामने बदल पाएं और आपको रिजल्ट्स मिलें, इस तरह की चीज़ें बता पाएं। तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट थे, आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए, तो भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब जरूर करें। रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना हमारी, भाई थम्स अप जरूर दो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझसे परामर्श चाहिए ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।